डियर स्टूडेंट, मैं हूं अब्बास खान। वेलकम यू ऑल। अच्छा डियर स्टूडेंट, अकाउंटेंट के लिए केपीएससी ने रिजल्ट जो है ना वो अनाउंस कर दिया है। अब डियर स्टूडेंट डॉक्यूमेंट सबमिशन का टाइम है, ठीक है ना। तो उसमें स्टूडेंट को जितने भी जो है ना वो कन्फ्यूजन है, मैं इस वीडियो में सारे आपको आंसर करूंगा, ठीक है। और मैं साथ साथ डॉक्यूमेंट्स भी बताऊंगा कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट कराने हैं, ठीक है। बिलखसूस जो करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया या जो डीपीसी हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के हवाले से भी हम इसमें बात करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है ना इसमें एक चीज़ आ जाती है कि आपने क्या करनी है, अटेस्टेशन की बात की है ना, अटेस्टेशन। अब स्टूडेंट कंफ्यूज है कि हम किस से करवाएं, ठीक है। अटेस्टेशन यहाँ पर सिर्फ जो है ना वो लिखा हुआ है, अटेस्टेशन की क्या है वो डॉक्यूमेंट्स की बात की गई है, ठीक है ना। तो देखो देखो यहाँ पर मेरा फॉर्म है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ अटेस्टेड कॉपीज की जो है ना वो बात की है ना, अटेस्टेड। लेकिन जो है ना अब स्टूडेंट कह रहे हैं कि हम किससे अटेस्ट करवाएं, ठीक है। ये सुन, तो आप याद रखो कि आप जो है ना क्या होते हैं 16 स्केल से भी आप जो है ना उनको अटेस्ट जो है ना वो करवा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन किस सूरत में, अगर ये आपका 16 स्केल का जो ऑफिसर है वो क्या हो गैजेटेड हो, ठीक है ना, वो याद रखो। कुछ डिपार्टमेंट होते हैं उसमें 16 स्केल नॉन गैजेटेड होती है, तो आप उसमें साइन नहीं करा सकते। कुछ डिपार्टमेंट में 16 स्केल के जो है ना वो गैजेटेड होती हैं, जैसे मैं अभी करंटली मैं बेसिकली जो है ना एज ए स्कूल लीडर के तौर पर की एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। और मेरा जो बीपीएस है, ठीक है ना, वो कितना है, हाँ वो है 16 है, ठीक है ना। इसका मतलब और मैं गेजेटेड हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैं भी इन डॉक्यूमेंट्स को जो है ना वो जो अकाउंटेंट के लिए हमने जमा कराने हैं वो मैं उसको साइन करा सकता हूँ, ठीक है। तो आप अगर आपको कोई 16 स्केल मिल जाए और वो गेजेटेड है, ये आपने पूछना है कि आप गेजेटेड हैं, ठीक है, तो फिर आप उसको डॉक्यूमेंट साइन करा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से 16 से अबव हो गया, 17 हो गया, इससे अबव जितने भी ऊपर जाएं आपके डॉक्यूमेंट्स को इसको साइन करा सकता है, ठीक है। यहाँ पर कोई स्पेसिफाई नहीं किया है, जिस तरह एफपीएससी वाला जो होता है वहाँ पर स्पेसिफाई किया जाता है कि आपने जना क्लास 1 जो गेजेटेड ऑफिसर उसे साइन करवाना है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है, तो आप 16 स्केल से भी करा सकते हैं अगर वो गेजेटेड हो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट कि हमने डॉक्यूमेंट्स का 3 दिन का जो ना वो टाइम दिया है ना, ठीक है। अब देखो डियर स्टूडेंट ये कब अब हमने कितने दिन में जमा कराना है, ये स्टूडेंट को कंफ्यूजन है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो अब देखो डियर स्टूडेंट, अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज के स्टूडेंट या कॉमर्स के स्टूडेंट है डियर स्टूडेंट, और आप सीनियर ऑडिटर, लेक्चरर कॉमर्स मैनेजमेंट या लेक्चरर मैनेजमेंट साइंसेज, अकाउंटेंट, ऑडिट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर की जॉब्स की ड्यूरेशन आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैं इसकी क्लासेस ड्यूरेशन क्या करता हूँ, मैं ऑफ़र कर रहा हूँ, ठीक है। और इनकी डेमो लेक्चर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। 8-9 डेमो लेक्चर्स है जिसको आप जो है ना वो देख सकते हैं, और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कोई क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, ठीक है। और आजकल जो मेरी क्लासेस चल रही हैं वो कॉमर्स लेक्चर, कॉमर्स पीपीएससी की थ्रू जो आई हैं उनमें क्लासेस जो है ना वो डे सुन अब अभी इस साल क्या होगा, डे सुन 400 प्लस जो है ना पोस्ट जो है ना वो सीनियर एडिटर की एक्सपेक्टेड है कि वो डे सुन वो आएंगे, तो मैं इसकी भी डे सुन प्रिपरेशन जो है ना मैं करवाऊंगा, ठीक है। इस साल वो एक्सपेक्टेड है, ठीक है। एफपीएससी उसको अनाउंस करेगा, ठीक है। तो मैं इसके लिए भी क्लासेस जो है स्टार्ट करूंगा, तो इस चैनल के साथ अब जुड़े रहेगा। मैं इसकी जैसे ही वो अनाउंस हो जाए तो मैं इसके ऊपर शेयर कर दूंगा चैनल के ऊपर। 19 को जो है ना क्या होगा, टेस्ट बेसिकली जो सॉरी रिजल्ट बेसिकली क्या है वो अनाउंस हो गया है, ठीक है ना। तो आज बेसिकली इसमें 3 दिन कौन से होंगे, ठीक है। तो ये आज का बेसिकली क्या है 20 है, ठीक है ना, आज सैटरडे है, ठीक है ना। फिर कल क्या है आपका संडे है, तो कल क्या होंगे वो आपकी वर्किंग डे में नहीं आते, तो आपका काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, मंडे को 21 आता है, और फिर क्या आ जाता है जो 22 है वो क्या आ जाता है, ट्यूसडे को आ जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि आप ट्यूसडे तक जना क्या कर सकते हैं, 20 को यानी आज, फिर क्या हो गया मंडे को, ठीक है ना, मंडे को और ट्यूसडे को आप जाना वो डॉक्यूमेंट डिस्पैच करा सकते हैं, ठीक है डियर। तो इन दिनों में क्या आप ट्यूसडे को भी करा सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको किस लिए टाइम दिया है, ये आपको बेसिकली डॉक्यूमेंट डिस्पैच करने का टाइम दिया है, ठीक है। ये रिसीव का डॉक्यूमेंट नहीं है, स्टूडेंट में कंफ्यूजन है कि ये अगर ये रिसीविंग का टाइम है, नहीं, ये डॉक्यूमेंट डिस्पैच करने का टाइम है, ठीक है ना। रिसीविंग का टाइम या ना ये नहीं है, ठीक है ना। स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमने ट्यूसडे तक उनको पहुंचाना है या मंडे तक उसमें पहुंचाना है, तो याद रखो कि आपका जो लास्ट डे है 3 दिन जो डे बनती है वो 22 तक बनती है, ट्यूसडे आता है, ठीक है। और ट्यूसडे तक आप उसको डॉक्यूमेंट डिस्पैच करने का जो ना वो आपका टाइम है, ठीक है ना, आप उनको डिस्पैच करा सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये जो ना स्टूडेंट का कंफ्यूजन है तो मैंने दूर करा दी है, ठीक है। तो फिर देखो ये यहाँ पर आपकी केपीएससी की वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेटेस्ट अटेस्टेड फोटोग्राफ, ठीक है ना। तो आपने जो भी 3 फोटोग्राफ में लगाने हैं और इसके बैक साइड पे क्या करें, आप उनको अटैच करवा लें, ठीक है। इनके फोटोज जो है ना फ्रंट पे नहीं, आप उनको बैक साइड पे क्या करें, उनको क्या करें बेसिकली उनको अटैच जो है ना वो क्या करें वो करवा लें, ठीक है। सुन, तो 3 आपने क्या करने लेटेस्ट फोटोग्राफ क्या करने आपने यहाँ पर लगानी है, ठीक है।
फिर आपसे नेक्स्ट आ जाते हैं कि करेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम लास्ट अटेंडेड इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना, और टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो है ना वो लास्ट अटेंडेड इंस्टीट्यूट में क्या है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है लास्ट अटेंडेड, ठीक है ना, ये अटेंडेड क्या है इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। तो अब डियर स्टूडेंट क्या है, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है ना, अगर आप क्या है गवर्नमेंट करंटली किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं, ठीक है ना, तो फिर क्या है आपकी डिपार्टमेंट क्या कर सकते हैं उनसे, फिर बेसिकली क्या है आप उनसे करेक्टर सर्टिफिकेट बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो फिर क्या है आपकी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आप यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, या इवन स्कूल और कॉलेज से भी आप क्या कर सकते हैं, जहाँ से आपने पढ़ा है वहाँ से आप जो है ना वो बनवा सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी लेक्चरर से, ठीक है। तो आप देखो डेसन ये क्या है, ये एक करेक्टर सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट है, ठीक है ना, ये मैंने बनाया हुआ है, ठीक है ना, ये देखो ईडी सर्टिफाइड है, यहाँ पर अपने नाम लिखना है, अपने फादर का नाम लिखना है, कितने ईयर से वो आपको जानता है, ठीक है ना, ये सारा आपने क्या करना है लिखना है, और साथ यहाँ पर क्या लिखना है इन लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एज एन अकाउंटेंट, ठीक है ना, और ये क्या है मिस्टर यानी आपका नाम आएगा इज नॉट रिलेटेड टू मी, ठीक है ना। तो अब देखो सुनिए यहाँ पर जिसने बात किया ना, यहाँ पर देखो यहाँ पर लास्ट अटेंडेड इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पर जो ना इसको कौन साइन करेगा, अब यहाँ पर साइन कौन करेगा, तो याद रखो डे सुनिए यहाँ पर साइन वो करेगा आपका एचओडी करेगा, ठीक है ना, एचओडी क्या हो जाता है आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है ना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट क्या करेगा उसको आपका साइन करेगा, ठीक है ना। यानी अगर आपका जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, जो यहाँ पर अगर आप मैनेजमेंट साइंसेस की आपका जो स्टूडेंट है, जो भी आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है, ठीक है ना, तो उनका जो एचओडी होगा आपके डिपार्टमेंट का वो बेसिकली क्या करेगा उनका साइन करेगा, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर क्या है मैं भी स्कूल लीडर हूँ, ठीक है ना, और मैं डीईओ ऑफिस में काम मैं उसकी मेरे सर्विस की डिस्पोजल पे है, ठीक है ना। तो मेरा जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन होगा, मेरा डीईओ होगा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होगा, तो मैं क्या करूँगा, वो मेरा क्या करेगा एक क्या करेगा उसको करेक्टर सर्टिफिकेट को मेरा साइन करेगा, किस केस में लास्ट अटेंड इंस्टीट्यूट की जो बात की है, ठीक है। ये सुन, और ये बेसिकली क्या है इनका फॉर्मेट है, आप उनकी पिक्चर भी ले सकते हैं, ठीक है ये, और ये भी आप देखो यहाँ पर उनका सिग्नेचर आएगा, यहाँ पर उनकी डिजिग्नेशन आएगी, वो स्टैम्प भी लगाएगा और वो सिग्नेचर भी करेगा, और यहाँ पर प्लेस आप लिख दें और डेट भी आप जो ना वो करंटली आप उसको लिख दें, ठीक है। तो ये आपका जो ना सैम्पल मैंने क्या किया है कि जो ना वो बताया है, ठीक है। ये सुन फिर आ जाती हैं कि टू रिस्पॉन्सिबल पर्सनस, ठीक है। अब ये सुन किया है आपकी जो अगर आपका यूनिवर्सिटी है ना, यूनिवर्सिटी है तो फिर वहाँ पर क्या होंगे आपके जो लेक्चरर होंगे, ठीक है ना, तो आप वो क्या होंगे किसी भी लेक्चरर के पास जाएगा जो आपकी जहाँ से आपने वो है, ठीक है ना, पढ़ा है, ठीक है ना, तो वो क्या करें उनसे कहें कि अब मेरा ये साइन करें, ठीक है, तो आप वो क्या करेंगे वो आपको साइन करा देंगे। या अगर आपकी जो भी डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, जैसे मैं डीओ ऑफिस में मैं इसकी सर्विसेज मैंने यहाँ पर डिस्पोजल पे हैं, ठीक है ना, तो क्या करूँगा यहाँ पर जो भी है ना 16 स्केल है या आपको 17 स्केल मिल जाता है, इसी अबव मिल जाता है, तो फिर क्या कर सकते हैं आप उनसे बेसिकली क्या है वो आप साइन करा सकते हैं, ठीक है। जो पर्सन आपको बेसिकली क्या करता है जो टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ठीक है, तो आप उनसे भी क्या कर सकते हैं उनको साइन जो है ना वो करा सकते हैं, ठीक है डियर। तो यहाँ पर एक ये तो मैंने एक ही बनाया ना, तो आप इस तरह करें यहाँ पर फिर दो खाने बनाएं, ठीक है ना, एक लेफ्ट साइड पे बनाएं, ठीक है ना, यहाँ पर प्लेस भी लिख दें या प्लेस करनी डेट आप लिख दें, ठीक है ना, और एक खाना इस साइड पे बनाएं सिग्नेचर डिजिग्नेशन, तो यहाँ पर एक पर्सन का नाम आएगा, यहाँ पर जो ना वो सेकंड पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा उनके सिग्नेचर आ जाएंगे, ठीक है। तो एक के ऊपर आप क्या करेंगे दो पर्सन के वो लिख देंगे, ठीक है। तो आप यूनिवर्सिटी से करा दें या जो भी डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट से भी आप जो ना वो करा सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर जो बात की है ना यहाँ पर लास्ट अटेंड इंस्टीट्यूट, यहाँ पर एचओडी जो आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा वो इसको क्या करेगा वो साइन कराएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप क्या करें उसमें से माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो फिर स्टूडेंट को एक और कंफ्यूजन है, ठीक है डियर स्टूडेंट, वो ये कंफ्यूजन है डियर स्टूडेंट्स की ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैट्रिक की सर्टिफिकेट हो गया और इंटरमीडिएट की बेसिकली क्या होंगे वो सर्टिफिकेट हो गए, ठीक है। तो ये कौन से होते हैं उनको जाना थोड़ा सी कंफ्यूजन है, ठीक है। तो अब देखो डियर स्टूडेंट ये बेसिकली क्या है, तो ये मेरे क्या है मैट्रिक की जाना क्या है बेसिकली इसको कहते हैं प्रोविजन या करेक्टर सर्टिफिकेट, तो ये आपने नहीं लेना, ठीक है ना, यहाँ पर आपने ये नहीं लेना, ये आपने माइंड में रखिएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैट्रिक सर्टिफिकेट और इंटर सर्टिफिकेट की वो बात की है, ठीक है। तो स्टूडेंट अभी जो हमने ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाए हैं वहाँ पर जो बात हो रही थी, ठीक है ना, तो वहाँ पर स्टूडेंट ये कह रहे थे कि हम प्रोविजन सर्टिफिकेट करेक्टर सर्टिफिकेट हमने सबमिट करा, तो ये नहीं करा, देखो ये मैं आपको शो करा, तो ये मेरे पास अपने डॉक्यूमेंट्स है, ये बेसिकली क्या है ये आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है जो आपको इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने इंटर किया है एफएससी की है वो आपको इशू करा देते थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, ठीक है, ये आपका क्या होता है ये आपका सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है ना ये सारे आपके मार्क्स वगैरह मेंशन होते हैं, फिर यहाँ पर देखो आपकी डेट ऑफ बर्थ बेसिकली क्या हो जाती है वो यहाँ पर मेंशन होती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है आपका ये सर्टिफिकेट बेसिकली इस तरह के होते हैं, ठीक है। तो ये और फिर देखो ये मेरा एफपीएससी सॉरी एफएससी का मेरा इंटर का है, ठीक है ना, ये सर्टिफिकेट है, ठीक है, ये देखो यहाँ पर।
तो ये बेसिकली सबमिट कराना है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमने ये कराना है, ये भी प्रोविजन सर्टिफिकेट, तो ये आपने नहीं कराना, ठीक है। तो ये चीज़ आप क्या करें, माइंड में रखें। तो इसलिए मैंने शो करा दिया ताकि आपको जो ना मेन जो है ना वो फ़र्क नज़र आ जाए, ठीक है। फिर आ जाती है यहाँ पर डीपीसी होता है, डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। अब रेशन क्या हो जाता है, ये किस लिए की जाती है ना, ये आप माइंड में रखिएगा, ठीक है ना। ये इसलिए की जाती है ना रेशन डीपीसी, जब आप क्या कहते हैं डीपीसी, जब आप एक डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आप जाना वो क्या कहते हैं शिफ्ट होना, वो स्विच करना चाहते हैं, ठीक है ना, स्विच करना चाहते हैं, वहाँ पर जाना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर आपको डीपीसी प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है ना। यानी आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हैं और एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आप दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, तो फिर आपको ये डीपीसी प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। अदरवाइज अगर आपका गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है तो फिर आपको प्रोवाइड करने की ज़रूरत फिर नहीं है, ठीक है। डियर सुन, अच्छा इनको कौन साइन करेगा, इसकी ये कि पीएससी के ऊपर वेबसाइट के ऊपर जाएगा, वहाँ पर फॉर्मेट पड़ा होगा, ठीक है। और डियर सुन, इनको कौन प्रोवाइड, इनको इनको साइन कौन करेगा, ठीक है। इसको आपने बेसिकली फिलअप करना है और इनको साइन कौन करेगा, ये डियर सुन, ये आपका जो है ना एच ओ डी है, ठीक है ना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। जो भी आपका जहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपका एच ओ डी साइन करेगा, या यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर जो एच ओ डी होगा वो क्या करेगा, उसको साइन करेगा। हेड ऑफ डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपके डीपीसी को क्या करेगा, उसको साइन करेगा, अपने सिग्नेचर क्या करेगा, पुट करेगा, ठीक है। तो अपनी उस सूरत में आपने उसको प्रोवाइड कर देनी है, ठीक है। अदरवाइज प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ और इंस्ट्रक्शन लेसन क्या है वो लिखी हुई है, ये देखो यहाँ पर लिखी हुई है, राइट पेज नंबर ऑन ईच ऑन एवरी डॉक्यूमेंट दैट यू अटैच एंड रिकॉर्ड दिस अगेंस्ट ईच कॉलम पेज नंबर, ठीक है ना। मेट्रिकुलेशन शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम पेज नंबर 4, ठीक है ना। अब ये जो सर्टिफिकेट आपने क्या किया, आपने जो उसको फोटोकॉपीज की है ना, फोटोकॉपीज, ठीक है ना, उनको आपने अटेस्ट करवाने हैं ना, तो इसके ऊपर नाम आपने लिखने है, इसके ऊपर नंबरिंग करनी है, ठीक है ना। देखो मेरिट सर्टिफिकेट के ऊपर आपने 4 लिखना है, ठीक है ना। फिर आपका जो ना वो आगे क्या आएगा, अगर आपकी बैचलर डिग्री इसके ऊपर 5 आएगा, ठीक है ना। ये इस तरह आपने नंबरिंग इसके ऊपर लिखने है, 7 है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अब आपने आगे कौन सा प्रोवाइड कर, मिसाल के तौर आपने डिटेल मार्कशीट आपने प्रोवाइड कर देनी है, ठीक है ना। तो फिर इनके ऊपर क्या करने है, वो साथ आपने नंबर लिख देनी है, फिर आपका 8 आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह आपने इनके ऊपर क्या करने है, वो नंबरिंग लिखना है, ठीक है। CNSE आ गया, ये जो भी आप इनके ऊपर नंबरिंग करेंगे वो क्या करेंगे, इसके अगेंस्ट क्या करेंगे, आप यहाँ पर बेसिकली उनको मेंशन करेंगे, ठीक है ना। इनकी पेज नंबर है, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट जो आपके जो अटेस्टेड कॉपीज़ है इनके ऊपर नंबर लिखेंगे, और जो नंबर आप अटेस्टेड कॉपीज़ के ऊपर लिखेंगे आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस कॉलम में आप उसको मेंशन करेंगे, ठीक है। देखो डेसुन, ये मैंने अटेस्ट जो है ना वो करवाए, सॉरी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है ना, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है ना। और ये बेसिकली क्या है, इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो नंबरिंग करूँगा लिखूँगा, ठीक है ना, वो फिर मैं क्या करूँगा, इसके अगेंस्ट मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिख दूँगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और सवाल है डियर स्टूडेंट कि स्टैंप है, ठीक है ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या जो हम स्टैंप लगा रहे हैं, यानी अपने यहाँ से जो अटेस्टेशन करवानी है, तो इसमें एक और स्टूडेंट ने अभी व्हाट्सएप ग्रुप में सवाल पूछा ना, तो क्या जो अटेस्टेशन ऑफर का नेम भी इसके ऊपर मेंशन होना चाहिए, ठीक है ना, उसकी डिजिग्नेशन भी मेंशन होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, जो भी आपका जना बेसिकली इसमें यहाँ पर कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। जिस तरह एफपीएससी का प्रोसेस होता है ना, एफपीएससी का आपने कई डॉक्यूमेंट कभी सबमिट कराए हो, तो वहाँ पर वो मेंशन होता है कि आपकी अटेस्टिंग ऑफिसर का नेम भी मेंशन होना चाहिए, डिजिग्नेशन भी मेंशन होना चाहिए, ठीक है ना, या नेम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई शर्त नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आप क्या, अगर आपके पास सिंपल भी जो ना क्या कहते हैं वो स्टैंप लगाते हैं ना, जहाँ पर उनका नेम वगैरह मेंशन नहीं होता है, ठीक है ना, जब वो डिपार्टमेंट मेंशन होता है, ठीक है ना, तो फिर भी आपका क्या हो जाएगा, वो चल जाएगा, ठीक है ना, आपको कोई भी इशू नहीं होगा। ये सवाल अभी स्टूडेंट ने एक व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें जना इसमें सवाल पूछे हैं, ठीक है। तो ये माइंड रखेगा कि आप जना वो सिंपल जना अटेस्टेशन करा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जना इसके ऊपर जना वो नाम भी मेंशन होगा अटेस्टेशन ऑफिसर का, ठीक है। तो आपको पता है कि ये जो अटेस्टेशन होती है ना, जो स्टैंप होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तरह के होते हैं जिसमें नाम मेंशन होता है अटेस्टेशन ऑफिसर का, और एक होता है सिंपल जना स्टैंप होता है। तो आप सिंपल भी लगा सकते हैं, और जहाँ पर नाम भी मेंशन होता है वो वाला भी आप स्टैंप लगा सकते हैं, कोई भी इशू आपको नहीं फेस होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर सर्टिफिकेट भी बता दिया, इंटरमीडिएट की बता दिया, ठीक है ना। फिर बैचलर डिग्री है, फिर आप क्या करें वो प्रोवाइड कर दें, ठीक है ना। और फिर ये डिटेल्ड मार्कशीट्स हो गई, ठीक है ना। ये भी आपने मैट्रिक के, इंटरमीडिएट के जो भी डिग्री है उससे रिलेटेड आपने प्रोवाइड कर देनी है, ठीक है ना। अगर कोई मेडल सर्टिफिकेट आपने लिया है तो आप उसको मेंशन कर दें, हाफिज़ कुरान है तो भी मेंशन कर दें, ठीक है ना। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आप एक करें, ठीक है ना। लेकिन ये सारे अपने अटेस्ट करवानी है, ठीक है ना। CNSE फोटो कापी हो गया, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर एक्सपीरियंस है, ये तो डीपीसी का तो मैंने बता दिया ना, डिपार्टमेंट परमिशन सर्टिफिकेट का।
और फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे देखो देखो डियर इस जॉब के लिए कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है ना। अगर आप एडवर्टाइजमेंट पढ़े तो वहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है ना। असल में ये जो फॉर्मेट है ना, ये एक जनरल किस्म का फॉर्मेट है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड किस्म का फॉर्मेट है, ठीक है। तो आप उसको क्या करें, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को स्किप करें, ठीक है ना। एज इस जॉब के लिए कोई ऐसा कुछ ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है ना। और करेक्ट सर्टिफिकेट का भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्या करने हैं आपने, प्रिपेयर करनी है। ने पूछा है कि हम इस डॉक्यूमेंट को कहाँ पर सेंड करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आप याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि आपका जो ये पूरा डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है, जिसको कहते हैं सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना। ये आपने उसको कॉपी वो करना है, डाउनलोड करना है, ठीक है ना। ये कापी जो है ना आपने साथ लगानी है, ठीक है। और साथ जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, ठीक है ना, जो यहाँ पर जो जितने भी यहाँ पर जो नाम मेंशन है, ठीक है ना, यहाँ पर जितने भी लिखे हुए हैं, और वो साथ आपने साथ मिला के डेट्स में आपने क्या करना है, इसी एड्रेस के ऊपर क्या करना है, जो फोर्थ रोड पिशावर जो कैंट है, ठीक है ना, जो आपका जो ना PSC है, ठीक है ना, इसके ऊपर आपने क्या करना है, इस एड्रेस के ऊपर आपने उसको हार्ड फॉर्म में, ठीक है ना, अपने हार्ड फॉर्म में बेसिकली उसको आपने डिस्पैच कराने हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये सुन, ये आपकी अटेस्टेड कॉपीज की एक हो गई, ठीक है ना, ये आपका होगा। और साथ जो है ना आपने ये जो आपने डाउनलोड किया होगा, ठीक है ना, फॉर्म, ये आपने क्या करना है, डिस्पैच कराना है, ठीक है। दोनों को याद रखो, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपने सेंड करनी है, ठीक है। इसके अलावा डेसन इंटरव्यू के हवाले से डेसन इसके लिए बेसिकली अकाउंटेंट के लिए डेस्टेंस मैं इसके लिए जो है ना वो सेशन बेसिकली डेसन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। मेरे डेमो लेक्चर जो है ना वो आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जाएगा, वहाँ पर डेमो लेक्चर है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसे है, मैं कैसे पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम जो है ना वो उसको जल्द ही मैम इस सेशन में हम इसको सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप है इस पे, इसका लिंक मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। तो वहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ से फिर आपको अपडेट्स मिल जाएंगे, ठीक है डियर। सुनने का बहुत शुक्रिया डियर। आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप जना कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दुआ सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।